नमस्कार प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं नरेंद्र सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग डाइस चैप्टर के बाद काउंटिंग फिगर्स यानी कि आकृतियों की गणना करना चैप्टर को स्टार्ट कर चुके हैं। और इस चैप्टर में आपको 3 क्लासेस पहले मिल चुके हैं, जिसमें से 2 क्लासेस बेस्ड थी आपकी त्रिभुज के ऊपर यानी कि ट्रायंगल्स, और प्यारे बच्चों एक क्लास मैंने आपकी करवा दी है वर्ग के ऊपर बेस्ड है, जो यानी कि स्क्वायर्स है ना। ये 2 क्लासेस आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। ये 2 टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं, टोटल क्लासेस 3। और आज की जो क्लास है वो इस टॉपिक की 4th क्लास है, चौथी क्लास है काउंटिंग फिगर की, है ना। और आज हम लोग प्यारे बच्चों डिस्कस करेंगे रेक्टेंगल्स को, ठीक है जी। चलिए फिर शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। रेक्टेंगल्स यानी कि आयत। आपको फिगर्स दी जाएगी, उसमें बोला जाएगा कि भाई नीचे दी गई फिगर में कितने आयत हैं, या फिर हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फिगर। क्लियर? तो चलिए फिर शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। लिखिए रेक्टेंगल्स का क्वेश्चन नंबर 1। ये है क्वेश्चन नंबर 1। आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने बनाया है, इस फिगर में आपको बताना है कितने रेक्टेंगल्स है, कितने आयत हैं प्यारे बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी। चलिए फिर देखते हैं प्यारे बच्चों के क्वेश्चन नंबर 1 में कितने टोटल आयत हैं, कितने टोटल रेक्टेंगल्स हैं। तो यदि मैं बात करूं इंडिविजुअल की 1, 2, 3 एंड 4, इंडिविजुअल की बात करूं तो 1, 2, 3 एंड 4 4 हैं, 4 रेक्टेंगल्स हैं। अभी कुछ लोग बोल रहे होंगे कि सर जो 4 है ये तो स्क्वायर है ना कि रेक्टेंगल है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अभी आपको जो फिगर मैंने बनाई है यहाँ पे, है ना, ये स्क्वायर है, वर्ग है, बिल्कुल है। लेकिन एक वर्ग को एक आयत बोला जा सकता है, क्योंकि जो आयत है, जो रेक्टेंगल है, उसकी जो परिभाषा है वो क्या है प्यारे बच्चों, कि भाई जिसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो जो अपोजिट साइड हैं वो क्या हैं, दोनों इक्वल तो हैं, और ये भी आपस में क्या है, इक्वल है। यदि मैं इसकी बात करूं तो यहाँ भी ये दोनों क्या हैं, आपस में इक्वल हैं, और ये दोनों क्या हैं भी, इक्वल हैं। अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल। तो अ स्क्वायर ऑल्सो कॉल्ड एज अ रेक्टेंगल, अ स्क्वायर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रेक्टेंगल। आपको ये बात ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो हम जितने यहाँ पे स्क्वायर हैं उसको भी काउंट करेंगे। उसके बाद इंडिविजुअल की काउंट किए तो मैंने कितने बने भाई, 4। अब मैं 2 को ऐड करूँगा, मीन्स 1 और 2 को अगर जोड़ दूंगा, है ना, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए एक रेक्टेंगल ये बनेगा। क्लियर? उसके बाद अगर मैं 3 और 4 को जोड़ दूंगा प्यारे बच्चों, 3 और 4 को जोड़ दूंगा, ऐसे ही मैं यदि मैं 1 और 3 को जोड़ दूंगा, 2 और 4 को जोड़ दूंगा, है ना। तो जो 2 को मिला के, 2 स्क्वायर को मिलाया तो रेक्टेंगल बनाई, 2 को मिलाया रेक्टेंगल बनाई, 2 को बनाया मिलाया तो एक रेक्टेंगल यहाँ पे बना और एक रेक्टेंगल यहाँ पे बना। और उसके बाद यदि मैं सबको मिला दूं तो एक रेक्टेंगल प्यारे बच्चों यहाँ से भी बनेगा, ठीक है ना। अब आपके पास जो टोटल रेक्टेंगल हो गए प्यारे बच्चों 4, 5, 6, 7, 8 और एक 9। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है, 9 है प्यारे बच्चों, है ना। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करेंगे प्यारे बच्चों। आपको मैं 2 चीज़ें बताऊंगा। देखिए आपको मैं 2 चीज़ें बताऊंगा।
तो ट्रिक्स बताऊंगा। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं भाई, 2 हैं, और नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 है। ठीक है जी। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, देखिए 2 हैं, और नंबर ऑफ रो कितनी है, 2 है। अब जहाँ पे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगी, इक्वल होंगी, ये फॉर्मूला सिर्फ वहीं पे लगेगा। बड़ा नंबर क्या है, 2, तो 2 का क्यूब, और उसके बाद छोटा नंबर क्या है, 1, तो 1 का क्यूब। इसका मतलब 8 + 1 = 9 आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। उसके बाद यदि मैं इसकी बात करूं, अब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3 है, और नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 है। इसका मतलब बड़े नंबर का क्यूब हम करें यदि, उसके बाद फिर उससे छोटा जो नंबर है उसका क्यूब करेंगे, और उसके बाद जो छोटा नंबर है उसका भी क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा प्यारे बच्चों, वो आएगा इतना, है ना। यानी कि यहाँ पे आपका जो आंसर आया वो कितना आया भाई, 37, नहीं यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 8 होगा, 8, और यहाँ पे 1, यहाँ पे आंसर जो होगा वो क्या होगा भाई, 36 होगा प्यारे बच्चों। ठीक है। तो पहला ट्रिक का तो ये है, पहली अप्रोच ये है, पहली ट्रिक ये है। लेकिन ये जो तरीका है, ये जो अप्रोच है, ये सिर्फ वहीं पे काम करेगी जहाँ पे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, इक्वल होंगे, सेम होंगे, है ना। यदि आप लोग इस ट्रिक का यूज ना करना चाहो, जैसे मान लिया जाए आपके पास यदि क्वेश्चन आ जाए भाई कि ये क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 3 मान लिया जाए ये है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम तो है 3 और रोज कितनी है भाई, 2 है। इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में जो ये ट्रिक है ये काम नहीं करेगी, है ना। तो इस ट्रिक का यूज आप वहीं करोगे जहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, इक्वल हो। क्लियर। उसके बाद एक ट्रिक और देखिए। अब जो ट्रिक मैं बताऊंगा प्यारे बच्चों, ये ट्रिक तो हर एक क्वेश्चन पे काम करेगी, चाहे इक्वल हो या ना हो भाई। ठीक है। चलिए फिर अगली ट्रिक देखते हैं कि अगली ट्रिक क्या है। कुछ ऐसी फिगर है क्वेश्चन नंबर 2 में, और क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये था, है ना। अब यहाँ पे देखिए, जो ये ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ प्यारे बच्चों, ये हर एक ऐसे क्वेश्चन पे लगेगी, है ना। ऐसे क्वेश्चन पे ये ट्रिक लगेगी, चाहे आपकी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम हो या ना हो। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, जो कॉलम के मैंने नंबर लिखे हैं 1 और 2 लिखे हैं, दोनों को ऐड कर दो, इसका मतलब कितना हो गया, 3। और रोज में जो 2 नंबर लिखे हैं उनको ऐड कर दो, कितना हो गया भाई, 3। बस इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, आपके पास उत्तर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा भाई। उसके बाद 1 2 3 1 2 3, इसका मतलब यहाँ पे जो 3 नंबर हैं 1 + 2 + 3, इसकी मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पे जो 3 नंबर हैं उनके एडिशन के साथ। 3 और 3 6, 3 और 3 6, इसका मतलब यहाँ पे आपका जो आंसर है वो कितना है प्यारे बच्चों, 36 होगा। अब यहाँ पे भी यही ट्रिक हम यूज करेंगे। देखिए 1 2 3, 1 + 2 + 3 मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 + 2 के साथ, है ना। तो 6 × 3 + 2 + 1 3, इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, 18 होगा प्यारे बच्चों, 18 होगा। ठीक है। चलिए फिर उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग नोट डाउन करते जाइए भाई सभी लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने ये। अब इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बड़े आराम से बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5।
चलिए एक ये है क्वेश्चन नंबर 5। अब अगर आपको ट्रिक का पता लग चुका है प्यारे बच्चों, तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर विद इन सेकेंड दोगे, है ना। देखिए यहाँ पे करोगे क्या, 1 2 3 4 1 2 3, इसका मतलब इन सारे नंबर्स को क्या करोगे, ऐड 1 + 2 + 3 + 4, और इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे इन सभी नंबर्स के एडिशन को। यहाँ पे 4 और 3 7 और 3 10 इंटू में 3 और 2 5 और 1 6, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, 60 होगा, 60 होगा। क्लियर। यदि मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, 1 + 2 3 6 10 15 21 की मल्टीप्लाई 4 और 3 7 और 3 10 के साथ आंसर क्या आ गया आपके पास, 210, 210। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर क्या है भाई, 210 होगा प्यारे बच्चों। चलिए भाई उसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये ट्रिक आप ऐसे क्वेश्चन पे कहीं पे भी अप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 नोट डाउन करिए आप लोग। है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ये है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखिए इंडिविजुअल को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, है ना। अगर मैं सिंगल को काउंट करता हूँ रेक्टेंगल को, तो कितने हैं भाई, 5। अब मैं यदि दो को मिला दूं, यानी कि 1 और 3 को मिला दूंगा, तो ये क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा। 1 ऐसे ही 2 3 4। उसके बाद यदि मैं 3 को मिला दूं प्यारे बच्चों, 2 3 और 4 को, इन सबको मिला दूं तो एक रेक्टेंगल बनेगा बड़ा, और एक ही यहाँ पे बनेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा भाई, 11 होगा, है ना। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि हम लोग कई लोग इसको 2 बार काउंट करेंगे, है ना। तो ये केवल एक ही रेक्टेंगल है, 1 2 3 4 5 6, इसको 2 बार काउंट किया, मतलब 5 होंगे इंडिविजुअल। 2 को मिलाने पे 1 और 3 को मिला दिया, 3 और 5 को मिला दिया, 3 और 4 को, 2 और 3 को, तो ये कितने बनेंगे, 4, और 3 को मिलाने से कितने बनेंगे, 2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, 11 होगा, 11 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 9। ये फिर यदि मैं यहाँ से इसको हटा दूँ, अब इसकी वजह से तो कोई रेक्टेंगल नहीं बना भाई, है ना, तो इसको हटा दो, ये फालतू में दिया है 1 2 1 2, इसका मतलब 1 + 2 की मल्टीप्लाई 1 + 2 के साथ, 3 × 3 हाउ मच, 9। तो यही आपका सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर है कितना भाई, 9, यानी कि 9। चलिए भाई उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। यह है क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए 1 2 1 2, है ना। इसका मतलब ये जो 2 लाइनें मैंने लगाई हैं बाद में, इनकी वजह से कोई भी इफेक्ट नहीं होगा फिगर पे। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर भी क्या होगा, 9 होगा, 9 होगा। क्लियर।
चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। इस फिगर में क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है रेक्टेंगल्स कितने हैं, स्क्वायर्स कितने हैं एंड ओनली रेक्टेंगल कितने हैं। अब ओनली रेक्टेंगल यदि आपको पूछता है प्यारे बच्चों, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आपका आंसर होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे यदि मैं बात करूँ कि रेक्टेंगल्स कितने होंगे तो 3 इंटू 3, इसका मतलब 9। यदि मैं बात करूँ स्क्वायर की तो 1 2 3 4 एंड 5। मैंने आपको बताया था 2 इंटू 2, 1 इंटू 1, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा वो कितना होगा भाई, 5 होगा। लेकिन यदि मैं ओनली रेक्टेंगल्स की बात करता हूँ, मतलब स्क्वायर को टोटल रेक्टेंगल में से क्या कर दो भाई, माइनस कर दो, तब आपका सही उत्तर क्या होगा, 4। इसका मतलब 1 2 3 4, सिर्फ इनको काउंट किया है उसने, है ना। ओनली रेक्टेंगल के केस में आपको दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आपका आंसर होगा प्यारे बच्चों। चलिए भाई उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नोट करिए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 10। आपको बताना है इसमें कितने हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11, और एक लगा देते हैं भाई यहाँ पे कुछ ऐसे, या फिर यहाँ पे लाइनें आप लगाओ कुछ ऐसे, और यहाँ पे प्यारे बच्चों ऐसे, है ना। ये है फिगर, ये है क्वेश्चन नंबर 11। चलो फिर देखते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 का। देखिए ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। सबसे पहले यदि मैं सिर्फ इतना सा फिगर आपको बना के दूं और आपसे पूछूं कि भी मेरे को बताइए जो फिगर आपको दिख रही है क्वेश्चन नंबर 10 के नीचे, है ना, उसमें कितने रेक्टेंगल्स हैं, उसमें कितने रेक्टेंगल्स हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला बताया है कि आपको करना है 1 2 1 2, इन दोनों का एडिशन कितना, 3, इन दोनों का एडिशन कितना, 3, इन दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई। इसका मतलब इस फिगर में 9 क्या हैं, रेक्टेंगल्स हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैंने फिगर बनाई है प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, देखो यहाँ पे कुछ ऐसे। अब हमें देखना है कि इस लाइन की वजह से कितनी और नई ट्रायंगल्स बनी हैं। तो इस लाइन की वजह से प्यारे बच्चों एक ये बनी है, दूसरी ये बनी है, और तीसरी ये बनी है। इसकी वजह से 3। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ तो इस लाइन की वजह से देखिए सबसे पहले 1 2 एंड 3। अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ तो इसकी वजह से भी कितनी, 3। कौन कौन सी, 1 2 3, और इस लाइन की वजह से भी कितनी, 3। तो पहले कितनी थी इसमें, 9 थी, और अब 3 और 3 6 और 6 12 और ऐड होगी प्यारे बच्चों। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, 21 होगा, 21 होगा भाई। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 की यदि मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो अभी तक कितनी है, 9,
इसकी वजह से 3, इसकी वजह से 3, इसकी वजह से 3, इसकी वजह से 3। इसका मतलब इस 9 में कितना 12 और ऐड हो गया। अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, यदि मैं यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ कर दूँ ऐसे, अब इस लाइन की वजह से हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 2 लाइनें ड्रॉ की है ना, तो इस लाइन की वजह से देखते हैं कितनी बनेंगी। सबसे पहले देखिए 1 2 3 एंड 4, इसकी वजह से कितनी बनी भाई 4। और ऐसे ही यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें अगर हम, तो इसकी वजह से देखिए 1 2 3 एंड 4, है ना। तो इस फिगर में इतनी सारी ट्रायंगल्स हैं, इसका मतलब यहाँ पे 4 और 4 प्लस कितना कर देंगे हम लोग 8। तो इसका जो सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा 29 होगा, 29 होगा भाई। क्लियर। अब इसी के बेस पे क्वेश्चन नंबर 12 है, वो भी आप लोग ट्राई करिए और इसको आप लोग बड़े आराम से कर देंगे, है ना। अब यहाँ पे यदि मैं एक लाइन और ड्रॉ करूँ भाई, यहाँ पे कर देते हैं, है ना। यहाँ पे 3 और 4 ऊपर नीचे कर दो। यहाँ पे देखिए इस लाइन की वजह से भाई 1 2 3 4 और 5, इस लाइन की वजह से कितनी 5। इसका मतलब अगर मैं एक और लाइन ड्रॉ कर दूं तो उसकी वजह से कितनी बनेगी 6, इसकी वजह से कितने बनेंगे 7, है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको बतानी है प्यारे बच्चों के इसमें कितनी टोटल रेक्टेंगल्स हैं। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स, फिगर में कितनी आयत हैं भाई, कितने आयत हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नोट करिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। ये है भाई अगला जो क्वेश्चन है ये है, यहाँ पे आपको बताना है हाउ मैनी रेक्टेंगल्स और यहाँ पे भी हाउ मैनी रेक्टेंगल्स। चलिए देखते हैं फिर इस क्वेश्चन को। अभी मैंने आपको बताया था कि एक लाइन की वजह से कितनी 3, दूसरी लाइन अगर होगी तो 4, तीसरी होगी तो 5, इसकी वजह से 3 4 3 4 5 और 3, है ना। ये तो लाइनों की वजह से बनी, लेकिन लाइनों से पहले भी तो कुछ रेक्टेंगल थे, कितने 9। अब 9 में हम लोग कितना ऐड कर देंगे 4 और 3 7 और 5 12 जमा में 4 और 3 7 जमा में 12 जमा में 3, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा 12 और 12 24, 24 और 10 34, 34 और 9 भाई, है ना 43, 34 और 9 कितना होगा प्यारे बच्चों 43 होगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा 43 होगा। अब बात करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन की। चलिए देखिए भाई इस क्वेश्चन का सही उत्तर। सबसे पहले देखिए मैंने इस क्वेश्चन में कुछ ऐसी फिगर ड्रॉ की थी प्यारे बच्चों, है ना, कुछ ऐसी फिगर, और इसी फिगर में एक फिगर कुछ ऐसी भी है, यानी कि इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा तो ये फिगर बन जाएगी। अब इसमें कितनी होंगी देखिए,
इसमें कितनी होंगी भाई? 9 होंगी, 9 होंगी। यदि मैं बात करूं प्यारे बच्चों इस फिगर की, तो इसमें कितने होंगे? देखिए 1 2 3 4 एंड 5, 5 होंगे यहाँ पे। देखिए कितने होंगे? 5 होंगे। क्लियर? यहाँ पे कितने होंगे भाई? 5 होंगे। उसके बाद तो अब यदि मैं प्यारे बच्चों इन दोनों फिगर्स को मर्ज कर दूं, नहीं इसमें जो इंडिविजुअल होंगे ना वो कितने होंगे? 5। लेकिन यदि मैं दो को मिला दूं, ध्यान से देखो जरा, एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ, 4। और यदि मैं 3 को मिला दूं, देखिए 1 और 2, इसका मतलब इस क्वेश्चन में 5 और 4 9 और 2 11 रेक्टेंगल्स हैं। और इसकी मैं बात करूं तो इसमें कितने हैं भाई? 9 हैं। अब यदि मैं दोनों को मर्ज कर दूं, मिला दूं, जैसे मैंने यहाँ पे मिलाया है, अब क्या दोनों को मिलाने से क्या कोई नया रेक्टेंगल बना है प्यारे बच्चों? नहीं बना है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? 20 होगा। क्लियर? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा भाई? 20। और यदि मैं इसी क्वेश्चन में बात करूं कि स्क्वायर कितने हैं, इस फिगर में स्क्वायर कितने होंगे, तो ध्यान दो जरा। सबसे पहले इसकी मैं बात करूं तो 1 2 3 4 और एक कंप्लीट 5 और एक यहाँ पे देखो जरा, है ना 6। स्क्वायर कितने हैं? 6। और यदि मैं ओनली रेक्टेंगल्स की बात करूं तो 20 में से आप क्या करोगे? 6 को माइनस कर दोगे तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा भाई? 14 आ जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? 14। क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर क्या है भाई? 14। चलिए फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 14, आपको बताना है प्यारे बच्चों के इस फिगर में कितने रेक्टेंगल्स हैं, है ना। और मैं ऑप्शन देता हूं आपको। ये है आपके पास ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, ये है क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 भी आप लोग नोट करिए भाई। इंक डाल देता हूं मैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 16 मैं ड्रॉ करता हूं। दिखाई दे रहा है भाई? एक बार देख लेता हूँ मैं। विजिबल है बोर्ड सभी को? नहीं, क्वेश्चन नंबर 16 कट गया भाई उसको। चलिए तो हम बाद में बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। पहले इन दो क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं ना। 16 को अभी मत बनाओ आप लोग, 16 नहीं आ रहा है भाई। चलिए इन दो क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं प्यारे बच्चों तो 1 2 3 4 5 6 इंडिविजुअल कितने हैं? 6 हैं। अब यदि मैं यहीं पे दो को मिला दूं, एक और 2 को मिला दूं यदि, तो क्या
एक रेक्टेंगल बनेगा? सर बिल्कुल बनेगा। ऐसे ही यदि मैं 2 और 3 को मिला दूं भाई, क्या रेक्टेंगल बनेगा? सर बिल्कुल बनेगा। 3 और 4 को मिलाने से बिल्कुल बनेगा, 4 और 5 को मिलाने से बिल्कुल बनेगा, और 5 और 6 को मिलाने से बिल्कुल बनेगा, है ना। तो यानी कि 1 2 3 4 एंड 5, 5 होगा। यदि मैं 3 3 को मिला दूं, देखो 1 2 और 3 को मिला दूं तो क्या एक रेक्टेंगल बनेगा? बिल्कुल बनेगा सर। 1 2 और 1 2 3 और 4, 3 2 और 1, है ना। तो इसके लिए जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ट्रायंगल्स काउंट करना सिखाया था, कुछ ऐसी ही ट्रिक बनेगी यहाँ पे भी। मतलब इन सारे नंबर्स को क्या कर दो, जोड़ दो आप लोग, है ना। जो ये 1 है ना, 1 ये क्या है? सबको मिलाने से। जो ये 2 है, ये कौन से हैं भाई? पहले तो आप लोग पहले 5 को मिलाओगे, क्या रेक्टेंगल बनेगा? देखो ध्यान से। और फिर 2 से लेके 6 तक मिलाओगे तो ये है वो 2। यानी कि एक बार में आप लोग 5 रेक्टेंगल्स को मिलाओगे तो एक बड़ा सा रेक्टेंगल बनेगा। तो ये 2 वो है ना। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा भाई? 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21, यानी कि डी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है। तो अब इसी ट्रिक का यूज हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले जो बीच का ये बड़ा रेक्टेंगल है इसमें काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, सारे नंबर्स को ऐड कर दोगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, तो सबका जो एडिशन होगा प्यारे बच्चों वो कितना होगा भाई? 28 होगा। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे यदि मैं सिर्फ इस फिगर की बात करूँ, देखो इस फिगर की, इसमें कितने? 3 भाई, दोनों को जोड़ देंगे हम लोग। और ऐसे यहाँ पे भी कितने? 3 भाई, है ना। तो ये अलग अलग की यदि मैं बात करूं तो 28 + 3 + 3, लेकिन जब मैं इस फिगर को इस बड़ी फिगर के साथ ज्वाइन करता हूं, मिलाता हूं, तो उससे एक ये भी तो बनेगा, देखो भाई। क्लियर। और ऐसे ही एक यहाँ भी बनेगा भाई। क्लियर। तो ये 2 और ऐड कर दोगे आप लोग तो आपका जो सही उत्तर होगा, सही आंसर होगा, वो क्या होगा प्यारे बच्चों? 36 होगा, है ना। हमें क्या करना है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन को विद इन सेकेंड करने का ट्रिक जानना है ना। अब यही क्वेश्चन यदि आपके पास एग्जाम में आ जाएगा भाई, यदि आप इंडिविजुअल काउंट करोगे, है ना, तो बात नहीं बन पाएगी। 3 से 4 मिनट आप लगा दो, अगर मे भी आप गलती भी कर दो, है ना। तो आप लोग क्या करो, पहले इन सबको काउंट कर दो। 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 21 और 7 28, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, आपका आंसर आ जाएगा 8 से 10 सेकंड में। ठीक है ना। बाकी आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड है। आप लोग 5 से 6 सेकंड में, 2 से 3 सेकंड में, जितनी ज़्यादा आपकी स्पीड होगी एडिशन करने की, मैथ में जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ही स्पीड से आपका आंसर भी आएगा भाई। क्लियर। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को नोट करिए भाई। ये है भाई क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है। चलिए फिर बताइए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए भाई? क्वेश्चन नंबर 17 भी बनाइए। ठीक है। इसमें बताना आपको कि इसमें कितने रेक्टेंगल्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की भाई हम लोग। तो 16 को देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले इंडिविजुअल काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2। इसका मतलब यहाँ पे कितने भाई? 3। यहाँ पे कितने? 21। और यहाँ पे कितने?
3, इसका मतलब 21 + 3 + 3। ये तो है अलग अलग। यदि मैं इस फिगर को अलग कर दूं, इसको अलग कर दूं, ये तब है प्यारे बच्चों। लेकिन यदि मैं इस फिगर को इसके साथ मर्ज कर दूं, जोड़ दूं, ज्वाइन कर दूं, तो इसकी वजह से देखिए एक ये बनेगी, दूसरी ये बनेगी और तीसरी प्यारे बच्चों ये बनेगी। समझ आ रहा है? यदि मैं इन दोनों को मर्ज कर दूंगा तो एक तो बनेगा रेक्टेंगल ये, यानी कि जहाँ पे 1 लिखा और जहाँ पे 5 लिखा दोनों को मिला दूं तो एक बड़ा सा बनेगा ना, और एक बनेगा प्यारे बच्चों ये, और एक सबको मिला देंगे चारों को तो ये बनेगा। इसका मतलब 1 2 3, और यहाँ भी कितने बनेंगे 3, तो प्लस में कितना कर देंगे 6, है ना। तो 3 और 3 6 और 6 12, और इस क्वेश्चन का सही आंसर आ गया आपका कितना भाई 33। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17। अब 17 में आप लोग क्या करिए, सबसे पहले ट्रिक का यूज करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 सभी को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 3 और 3 6 और 4 10, 5 15 की मल्टीप्लाई 4 और 3 7 और 3 10 के साथ, इसका मतलब 150। यदि मैं इस फिगर में से इन छोटे स्क्वायर को या रेक्टेंगल्स को हटा दूं तो 150 है इसमें। अब यदि मैं इसकी बात करूं तो 1 2 1 2, तो 3 और 3 3 9, अब 9 है 9 है 9 है 9 है 9 है, यानी कि 9 पंजे 45 और जोड़ देंगे हम लोग। आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा भाई 195, 195 होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। ठीक है जी, चलिए भी अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 18। है ना, इजी सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18 में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। करिए सभी लोग इसको सोल्व भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का शॉर्ट ट्रिक देखते हैं बनेगा नहीं बनेगा, या फिर हमें ऐसे इंडिविजुअल काउंट करना पड़ेगा। सबसे पहले इंडिविजुअल काउंट करें यदि हम, तो 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 1 2 3 4। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि यदि कोई ऐसी फिगर है, इसमें यदि मैं बोलूं आपको कि इसमें रेक्टेंगल बताओ भाई, पहले सिंगल सिंगल काउंट करेंगे इंडिविजुअल को 4, 2 2 को मिलाएंगे, फिर 3 3 को मिलाएंगे, फिर चारों को मिला देंगे, या फिर शॉर्ट ट्रिक बनाई थी हमने 1 + 2 + 3 + 4 यानी कि 10। तो इस फिगर में यहाँ से यहाँ तक कितने रेक्टेंगल हैं टोटल 10, तो इसमें कितने होंगे 3 और 3 6, और इसमें भी कितने होंगे भाई 10 होंगे। क्यों भाई, बात समझ आई? उसके बाद यदि मैं सबको ज्वाइन कर दूं भाई, सबको मिला दूं, क्या कोई छोटा ट्रायंगल बनेगा? एक तो बड़ा तो बनेगा ही बनेगा। देखिए सबको मिलाने से एक बड़ा रेक्टेंगल तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन उसके अलावा क्या कोई और बन रहा है? नहीं बन रहा है ना, क्योंकि लाइनें जो हैं वो अलग अलग हैं। अब यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन ही नहीं हो पाएगा। अगर ज्वाइन हो जाता तब यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन जाता। तो इसका मतलब 10 + 10 + 6 + 1, ये 1 कौन सा? कंप्लीट बड़ा, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया भाई आपका 27। चलिए भैया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19।
ये है भाई क्वेश्चन नंबर 19। और एक और करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए प्यारे बच्चों, 20 में बनाता हूं पहले। है ना, कोई ऐसी फिगर यदि आपके पास आ जाए तो देखो प्यारे बच्चों, इसमें देखता हूं मैं पहले तो इस फिगर को दोबारा से बनाए यदि हम लोग। अभी तक इसमें कितने हैं भाई, एक रेक्टेंगल है। अब कितने हो गए देखिए, 2 और ऐड कर दो, इस लाइन की वजह से 2 और ऐड कर दो, कितने हो गए 3। अब इस लाइन की वजह से कितने 2 5, है ना। अब कितने हो गए प्यारे बच्चों, 5 हो गए। 5 के बाद अब इस लाइन की वजह से कितने भाई 2, कितने हो गए 7। और 7 के बाद 2 और जोड़ दो। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, 9 होगा, 9 होगा। अब आप इसका आंसर बिल्कुल आसानी से बड़े आराम से दे सकते हो। देखिए अभी तक कितने हैं, एक में ये लाइन जब लगाई, एक में 2 2 जोड़ते जाओ, है ना, 2 2 जोड़ते जाओ भाई। 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11। एक बार वो देखो, पहले 1 था, 1 के बाद 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19, 19 और 2 21। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है, सही आंसर है, वो क्या है भाई 21 है। ठीक है, तो ऐसी फिगर को आप दोबारा से भी ड्रॉ करके देख लेना प्यारे बच्चों। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई 21 होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर होगा 21, है ना। चलिए, हम लोगों ने आज रेक्टेंगल यानी कि आयत के जो कुल क्वेश्चन किए हैं वो 20 क्वेश्चन किए हैं प्यारे बच्चों। इसमें से कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं प्यारे बच्चों, है ना। यदि आपको दिक्कत आए प्यारे बच्चों तो आप लोग मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा आज आयत भी ख़त्म हो चुका है प्यारे बच्चों। चले फिर आपसे लेते हैं इजाज़त, और अगली क्लास में हम लोग करेंगे पैरेललोग्राम हमें करना है, और वृत्त यानी कि सर्कल काउंट करने मैं आपको सिखाऊंगा, और स्ट्रेट लाइन भी सिखाऊंगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है, यूज़फुल लग रही है प्यारे बच्चों, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करो प्यारे बच्चों। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जितना ज़्यादा हो सके, है ना। जब YouTube की कंडीशन है कुछ, जब वो कंप्लीट हो जाएंगी फिर हम लाइव क्लास लिया करेंगे, तब मज़ा आएगा, है ना। आप लोग जब साथ में क्वेश्चनों के आंसर भी दोगे। क्लियर। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, लव यू ऑल प्यारे बच्चों, बाय, टेक केयर।